सोलंकी कहते हैं कि सर भाई की शादी को 10 साल हो चुके हैं और पत्नी तब से अपने पीहर बैठी हुई है, न वह घर आना चाहती है न वह तलाक देना चाहती है। तो देखिए, जब ऐसी स्थिति है तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप तलाक लेना चाहते हैं या उनको घर लाना चाहते हैं। यदि आप उनको घर लाना चाहते हैं तो आप सेक्शन 9 के अंदर फैमिली कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि यदि वह घर नहीं आना चाहते हैं और चूंकि 2 साल से अधिक का समय, आप तो 10 साल कह रहे हैं, लेकिन 2 साल से अधिक का समय हो चुका है कि दोनों के मध्य दाम्पत्य जीवन नहीं है, ऐसी अवस्था में आप डायरेक्टली डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हो। यदि वो एपीयर होते हैं तो अपनी बात रखेंगे, यदि वो एपीयर नहीं होते हैं तो ऐसी अवस्था में एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा और डाइवोर्स ग्रांट हो सकता है। तो ऐसे मामले में अगर 10 साल हो चुके हैं तो अब आपको देर करनी नहीं चाहिए। चेतन जी जैन कहते हैं कि सर एक व्यक्ति ने मुझे चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, मैंने उसको नोटिस दिया, वो मुझे राशि का भुगतान नहीं कर रहा है और कहता है जाओ केस कर लो, जो करना है वो कर लो, कोर्ट के चक्कर काट काट के थक जाओगे, मैं क्या करूं। देखिए, आपने उससे चेक लिया, चेक उसने आपको इसलिए दिया कि आपको पेमेंट मिल जाए। अब उसकी मंशा आपको पेमेंट देने की नहीं है। अब ऐसी अवस्था में आपको कोर्ट के चक्कर तो काटने पड़ेंगे, चाहे 2 चक्कर काटने पड़े या 10 चक्कर काटने पड़े। यदि आप अपने पेमेंट की वसूली करना चाहते हो और चाहते हो कि आपको चेक की राशि मिले तो आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। स्टार्टिंग चक्कर आपको काटने पड़ेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके गले में फंदा होगा तब वह ऑटोमेटिकली आपका पैसा देने के लिए एग्री होगा और आपको आपकी राशि का भुगतान करेगा। बस बात यही है कि आप कोर्ट जाने से घबराए नहीं, अच्छा वकील करें और केस फाइल करें ताकि आपको रिलीफ मिल पाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शंकर जी मोदी पूछते हैं कि सर चेक कितनी बार बाउंस होने पर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। यदि आपका चेक बाउंस हुआ पहली बार के अंदर ही, आप चेक बाउंस होने पर रिटर्न मेमो पे जो तारीख है उस तारीख से 30 दिन के अंदर नोटिस भेज सकते हो। सामने वाले को नोटिस मिलने या फिर रिटर्न होने के तारीख से 15 दिन पश्चात और उसके 1 महीने के भीतर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। पर कभी कभी ये होता है कि किन्हीं कारणों से चेक बाउंस हो जाता है और सामने वाली पार्टी ये कहती है आप वापस चेक लगा दीजिए, आपका चेक क्लियर हो जाएगा। उस अवस्था में आप दूसरी बार या तीसरी बार भी पेश कर सकते हो। लेकिन जब भी आप नोटिस भेजेंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे तो अंतिम बार बाउंसिंग का जो रिटर्न मेमो है उसके आधार पर ही आपको कार्रवाई करनी होगी। बाकी एक बार चेक बाउंस होने पर भी आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और आर्थिक उमठेकर जी पूछते हैं कि सर सामान्यतः पुलिस थाने में एफआईआर पुलिस वाले दर्ज क्यों नहीं करते। देखिए, ये एक विस्तृत विषय है, इस पर लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन शॉर्ट में जवाब ये रहेगा कि किसी पुलिस थाने में जितनी ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है मतलब उस पुलिस थाने में उतना अपराध बढ़ा है। एनसीआरबी में अपराध के आंकड़े बढ़ने पर उस पुलिस थाने की छवि और उस जिले की छवि प्रभावित होती है। दूसरी बात यह है कि कई मामलों को पुलिस परिवार पे रखती है और उस पर जांच करते हुए आवश्यक पाती है तो ये एफआईआर दर्ज करती है। तीसरी बात यह है कि पुलिस के पास संसाधनों की कमी होती है। जैसे वो एफआईआर दर्ज करती है वहां पे एक अनुसंधान अधिकारी नियुक्त होगा, उसे पूरी प्रोसीडिंग के साथ काम करना पड़ेगा और यदि अपराधी या आरोपी कहीं बाहर है तो उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके आगे की प्रोसीडिंग के लिए उनको चक्कर काटने पड़ते हैं वहां के। कुल मिला के ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण पुलिस सामान्यतः एफआईआर दर्ज करने से बचती है और सबसे बड़ा कारण यह है कि इससे थाने की जो रैंकिंग है वो प्रभावित होती है। कैलाश जी किलेदार पूछते हैं कि सर एक पार्टी का चेक बाउंस हो गया लेकिन वह घर छोड़कर भाग गया है, अब मैं नोटिस कहां भेजूं। तो देखिए, आपका चेक बाउंस हो चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी घर छोड़ के भाग गया है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है या वह इस शहर में नहीं रहता है। आपके पास जो एड्रेस है, आपका काम है उस एड्रेस पर नोटिस भेज दो। पोस्टमैन वहां नोटिस लेके जाएगा, यदि वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो उससे संबंधित कोई भी रिमार्क लगाकर वह नोटिस भेज देगा और इस आधार पर कि नोटिस रिटर्न लौट के आ गया, आप 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। पर मुख्य मुद्दे की बात यह है कि जहां नोटिस आप भेज रहे हो वह व्यक्ति पहले वहां रह चुका हो या वहां रहा हुआ हो, यह बात आपके लिए जाननी बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद वह घर छोड़कर चला गया, ताला लगाए, शहर छोड़ के चला गया है, लेने से इनकार किया, चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका केस फाइल हो जाएगा। कि सर रजिस्ट्री करवाई, प्लॉट सेल किया,
3 लाख का चेक सामने वाली पार्टी ने दिया, रजिस्ट्री हो गई, बाद में चेक बाउंस हो गया, क्या करूं? आप 3 कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने आपका विश्वास भंग किया, उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है, आप 420, 406 के अंतर्गत पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि चेक बाउंस हुआ है, आप नोटिस देके 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंसिंग का मुकदमा कर सकते हैं। साथ ही आप रजिस्ट्री को निरस्त कराने की कार्रवाई भी कर सकते हैं। तीनों ही रेमेडीज आपके पास मौजूद है, लेकिन तीनों ही रेमेडी में आपके लिए बेस्ट विकल्प यह है कि आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाए, ताकि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री निरस्त होगी, यानी कि प्रॉपर्टी का स्वामित्व पुनः आपके नाम होगा। ऐसी अवस्था के अंदर आपको रिलीफ जल्दी प्राप्त होगा। मोहम्मद जी कहते हैं कि सर चेक बाउंस करवा दिया, कोर्ट में केस भी फाइल करवा दिया, सामने वाले आरोपी ने बेलेबल वारंट जारी होने पर खुद की जमानत करवा दी, पर वह पैसे नहीं दे रहा है। देखिए 138 का जो केस है वो कोई रिकवरी सूट नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसकी ट्रायल चलती है और सामने वाला दोषी सिद्ध होता है तो चेक से दोहरी राशि और 2 साल तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब उसने तुरंत जमानत करवाई है, कोर्ट की ट्रायल चलेगी और जैसे जैसे आगे ट्रायल चलेगी और उसको लगता है कि मेरे गले में अब फंदा पड़ने वाला है, अब मुझे सजा होने वाली है, तभी वह आपका पैसा देने का सोचेगा और तभी आपकी राशि चुकाने की बात करेगा। कभी यह मत सोचो कि आपने चेक बाउंस का केस कर दिया, पार्टी जमानत कराते ही आपको आपकी राशि चुकाने के लिए तत्पर हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आपको लड़ना पड़ेगा, ट्रायल आपको फेस करनी पड़ेगी, तभी सामने वाली पार्टी झुकने के मोड़ पे आएगी और आपको आपकी राशि का। चेक के मामले में एक बहुत बड़ी परेशानी यह है कि अक्सर लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं, वह मूल भी चुका देते हैं, ब्याज भी चुका देते हैं। सामने वाला जब पैसा लेता है तब यह कहता है ये चेक मैं आपको लौटा दूंगा, ये स्टाम्प मैं आपको पहुंचा दूंगा या मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि उस व्यक्ति ने चेक बाउंस करा के आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, क्योंकि गलती आपकी है, आपने उस पर भरोसा किया। आपको अपने डिफेंस के लिए अपना बचाव करना पड़ेगा। आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वकील नोटिस, व्हाट्सएप चैट, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ऐसे सबूत आपको तैयार करने पड़ेंगे जहां आप अपना बचाव कर सकते हो। और इसी चीज की जानकारी डिटेल वीडियो इस चैनल पे पोस्ट है, तो बड़ा वीडियो जो है वो जरूर देखें। उसमें आपके सारे सवालों का जवाब है कि यदि आपने किसी को पैसा लौटा दिया है और वो आपके चेक स्टाम्प नहीं लौटा रहा है और फर्जी मुकदमा करता है तो कैसे बच सकते हैं आप, जरूर।